हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज हम देखेंगे एनिमेशंस इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर एनिमेशंस कैसे यूज़ होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, टॉपिक को मिस मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और वीडियो को देखने से पहले या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। और वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर यहाँ एक फोल्डर बनाया मैंने CSS का, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल रखी हुई है trees.jpg की, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो सिंपल चलते हैं जी, एक फ़ाइल बना लेते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई यहाँ पे, मैं नाम रखता हूँ जी फाइल का animation.html। मैं animation.html की एक फ़ाइल बना लेता हूँ और सिंपल इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ। मेटा के टैग्स की हमें ज़रूरत है नहीं, तो मेटा के टैग मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ टाइटल के अंदर लिख देता हूँ जी एनिमेशंस इन CSS, ताकि हमें पता हो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर टाइटल कौन सा चल रहा है। एनिमेशंस इन CSS के अंदर एनिमेशंस करनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई एक्स्ट्रा फाइल बना लेता हूँ, एक्सटर्नल CSS का यूज़ करता हूँ मैं। animation.css की फ़ाइल बनाई, animation.css की एक एक्स्ट्रा फाइल बनाई। फाइल के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने हेड के टाइटल में और इस फाइल को लिंक कर लेता हूँ। लिंक करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ था आप लोगों को कि कैसे आप लोग लिंक करते हो, उसके बाद आप लोग रिलेशन बनाते हो और इस तरह ऑल डैट समथिंग आप इसको वर्क करवाते हो। हैरफ आया मेरे पास, हैरफ के अंदर मैंने सिर्फ अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है और सिंपल क्या कर दिया मैंने, इसको इसका पाथ दे दिया। अब मैं जिसके अंदर जो भी ऐड करूँगा वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी एक बॉडी का टैग लो, उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो। मैंने कहा आप रेड कलर दे दो और मैं चेक करता हूँ कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं। मैंने इन दोनों को सेव किया और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपनी पोर्ट के ऊपर लगाता हूँ और चेक कर लेता हूँ जी मेरी पोर्ट के ऊपर ये कलर आया कि नहीं। बैकग्राउंड कलर लग गया, इसका मतलब है कि मेरी CSS के साथ क्या हो गई है, लिंक हो गई है। तो सिंपली हमने इसको क्या कर दिया, उसके साथ लिंक कर दिया है। अब मैं चलता हूँ जी यहाँ पर सिंपली और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे चलता हूँ, एनिमेशंस की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक टिप और उस टिप के अंदर मैं लेता हूँ एक इमेज का टैग। इमेज का टैग जिसमें सोर्स आती है और सोर्स के बाद अल्टर आती है और अल्टरेशन के बाद यानी कि आप उसकी जगह कोई भी अल्टरनेट दे सकते हैं अगर आपकी वीडियो या इमेज नहीं चलती तो। सिंपल सोर्स के अंदर मुझे इमेज का नाम देना है। मैंने यहाँ पे एक इमेज दी थी trees.jpg, सेम फोल्डर में पड़ी थी, तो उसने क्या किया, मुझे उस फाइल का एक सजेशन दे दिया। मैंने वो फाइल trees.jpg एज इट इज़ ऐड की। ये कैसे ऐड करते हैं मैं अपने HTML की डिटेल वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं बहुत जल्द उसके ऊपर शॉर्ट वीडियोज़ भी बना दूंगा ताकि 2-2, 4-4 मिनट की, 5-5 मिनट की वीडियोज़ के अंदर आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक मिल जाए, जैसे इमेज कैसे लगाते हैं, लिस्ट्स क्या होती हैं, तो उसका मैं आपको पार्ट्स के अंदर वो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक वो वीडियोस भी आती रहें। सिंपल चलता हूँ, एनिमेशंस पे जाता हूँ और एनिमेशंस पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को एक क्लास दे देता हूँ, इस इमेज को एक क्लास देता हूँ और क्लास दे देता हूँ जी मैं इमेज के नाम से। मैंने इमेज के नाम से क्लास दी। क्लास का नाम आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि क्लास दी है तो एक्सटेंशन डॉट इमेज की यूज़ होगी। डॉट इमेज लगाया और मैं कहता हूँ आप इसको एक विड्थ दे दो। मैं इसको एक विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल की, लेट्स सपोज। और इसी तरह मैं एक हाइट दे देता हूँ जी 200 पिक्सल की। मैंने एक हाइट दी, एक विड्थ दी, एक बॉर्डर भी दे देते हैं। एक बॉर्डर दिया जी 2 पिक्सल का सॉलिड और मैंने से कह दिया कि आप 2 पिक्सल का एक सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे दें। आप चेक करते हैं जी मेरी वीडियो यहाँ पे आ गई है कि नहीं इमेज। मैं यहाँ जाता हूँ और इमेज पे देखता हूँ एक विथ लग गई है, एक हाइट लगी और बॉर्डर भी लग गया है। तो सिंपली चलते हैं इसके ऊपर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इमेज चल रही है जी, सिंपल 2 फाइल्स इमेज बना ली है। अब चलते हैं मेन काम के ऊपर। अब मुझे इसके ऊपर लगानी है एनिमेशन, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी एनिमेशन का नेम। सबसे पहले एनिमेशन का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ जी ट्री, क्योंकि एनिमेशन मैंने ट्री के ऊपर बनाई थी तो मैं ट्री ही दे देता हूँ, मेरा क्या जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ करने पड़ेंगे की फ्रेम्स, @ की फ्रेम्स, और बाकी काम सारा वही है। फिर से ब्रैकेट और यहाँ की फ्रेम्स के आगे आपको लिखना पड़ेगा इस एनिमेशन का नेम। जैसे कि यहाँ पे एनिमेशन का नेम था ट्री, तो मुझे यहाँ पे इस एनिमेशन का नेम यहाँ पे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं यहाँ पे,
मैं लिखता हूँ जी फ्रॉम। लिखने के दो तरीके हैं, एनिमेशन देने के दो तरीके होते हैं, एक फ्रॉम होता है टू, और एक होता है परसेंटेज के अंदर। मैं दोनों ही आप लोगों को आज की इसी वीडियो में दिखा दूँगा। तो चलते हैं जी फ्रॉम। मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड आप कर दो इसका, बैकग्राउंड मैं से कहता हूँ आप मार्जिन लेफ्ट कर दो इसका 0, और आप इसका मार्जिन टॉप कर दो नहीं, फ्रॉम में मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट आप कर दो इसका 30 पिक्सल। लेफ़्ट से 30 पिक्सल मूव करेगा और मार्जिन टॉप करेगा 30 पिक्सल। और 2 पे जब जाएगा तो फिर क्या करेगा, 2 पे जाके मार्जिन टॉप हो जाएगा जी इसका 0, और मार्जिन लेफ़्ट भी हो जाएगा इसका क्या 0। चेक करते हैं जी एनिमेशन चलेगी, एनिमेशन नहीं चलेगी भाई। मैं इसको रीलोड करता हूँ, हालांकि लाइव सर्वर है, वैसे ही चलनी चाहिए थी, क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेशन की ड्यूरेशन नहीं दी है। एनिमेशन की ड्यूरेशन जब तक नहीं देंगे एनिमेशन वर्क नहीं करेगी। एनिमेशन ड्यूरेशन आप मिली सेकंड में भी दे सकते हैं एमएस के अंदर, या सेकंड्स में भी दे सकते हैं, दोनों यूनिट आपकी मर्जी। मैं इसको दे रहा हूँ 4 सेकंड के ऊपर। 4S का मतलब 4 सेकंड और MS का मतलब 4 मिली सेकंड। तो अब देखते हैं जी एनिमेशन वर्क करती है या नहीं। मैं इसको रीलोड करता हूँ, एनिमेशन नहीं चली भाई। थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करके देखते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन 4S करके मैंने किया है। मैं इसको अब दोबारा चेक करता हूँ। ये देखें जी मेरी एनिमेशन वर्क कर रही है। अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये देखें जी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं मार्जिन टॉप इसका कर देता हूँ 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। अब ये क्या करेगी, और मार्जिन लेफ़्ट इसका कर देता हूँ लेट्स सपोज मैं इसका 40 पिक्सल किया है, और इसको चेक करते हैं जी आपको चेंज आया है या नहीं। ये देखें 40 पिक्सल उसने क्या किया, टॉप से अपने आप को मूव किया, उसके बाद वो वापस जाके लग गई। तो ये है फ्रॉम और टू के अंदर अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। मैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, आप यहाँ से जब मूव करवाना शुरू करो ना, तो आप इसको कर दो एक बॉर्डर दे दो आप इसको, और बॉर्डर आप इसको दे दो बॉर्डर रेडियस। आपने इसको देना है जी बॉर्डर रेडियस, और आप उसको कर दो जी 50%। इसका मतलब है कि ये इमेज क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो इमेज गोल से मूव कर रही है, और फिर वो जाके वापस अपनी जगह पे मूव कर गई। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ना लिमिटेशन बहुत है। सिर्फ फ्रॉम और टू, सिर्फ 2 आइटम्स हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसके अल्टरनेटली हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ आते हैं जिसमें हम परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, और आई होप वो आपको ज़्यादा अच्छी और बेटर समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू दिस। मैं चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जी 0। इसको थोड़ा सा और नीचे मूव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ 0%। इसको मैंने इसलिए रिमूव किया ताकि आप लोगों को वो स्क्रीन नज़र ना आए। मैं 0% करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मार्जिन आपने रखना है इसका लेफ़्ट 0, मार्जिन टॉप भी आपने इसका रखना है 0। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं इसको पैरामीटर देता हूँ 25%, और मैं कहता हूँ 25% के ऊपर आपने क्या करना है, इसका मार्जिन रखना है आपने टॉप 30 पिक्सल, जबकि मार्जिन लेफ़्ट जो इसका है वो आपका रहेगा अब भी 0। इसको ऊपर कर देता हूँ, सेम उसी तरह। इसी तरह मैं कहता हूँ जी 50% पे जाके होगा क्या, अब मार्जिन टॉप चेंज हो जाएगा। अब मार्जिन टॉप इसका रहेगा 40 पिक्सल, और मार्जिन लेफ़्ट भी इसका हो जाएगा, मार्जिन लेफ़्ट इसका हो जाएगा तकरीबन 40 पिक्सल। मार्जिन लेफ़्ट भी इसका मैंने कर दिया 40 पिक्सल। या मैं कहता हूँ आप मार्जिन लेफ़्ट इसका कर दो जी 120 पिक्सल। मार्जिन लेफ़्ट से 120 पिक्सल मूव करेगी। मैं कहता हूँ जी 75% के ऊपर एक और पैरामीटर मैंने दिया, और उसमें मैं कहता हूँ कि मार्जिन टॉप आप इसका दो। पहले मैंने कितना दिया है 40 पिक्सल, सेम उसी तरह मैं इसको देता हूँ जी मार्जिन टॉप। अब मैं इसका कर देता हूँ 40 पिक्सल, जबकि मार्जिन लेफ़्ट जो इसका रहेगा वो रहेगा 0। और इसी तरह मैं जाता हूँ लास्ट पे, और अब मैं देता हूँ 100 पिक्सल,
100%, और 100% पे मैं कहता हूँ कि मार्जिन टॉप आप कर दो 0 और मार्जिन लेफ़्ट भी आप कर दो क्या 0, सेम एज इट इज़। अब देखते हैं इस एनिमेशन का मुझे डिफरेंस क्या मिलता है। इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से मूव हुई है। मार्जिन टॉप से मूव किया, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ मार्जिन लेफ़्ट के ऊपर कर देता हूँ जी 120 पिक्सल। 120 पिक्सल आप मार्जिन लेफ़्ट पे मूव करोगे, मार्जिन लेफ़्ट आपका 25% पे भी इतना ही रहेगा, लेकिन मार्जिन टॉप आपका हो जाएगा 30 पिक्सल, ये सॉरी 40 पिक्सल, सेम अकॉर्डिंगली जाते हैं। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो अब ये कुछ इस तरह मूव करेगा, सी तो यहाँ पे इसका मार्जिन लेफ़्ट 120 पिक्सल था, और अगर मैं इसको भी 0 पिक्सल कर देता हूँ तो अब क्या होगा वो देखते हैं। सी कैसे मूव कर रही है। मैं इसका मार्जिन टॉप कर देता हूँ 0 पिक्सल और अब ये कुछ ऐसे मूव करेगी। सी गाइस, आई होप आपको नज़र आया होगा कैसे स्मूथली वर्क कर रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। पहले लेफ़्ट टू राइट गई, फिर टॉप टू बॉटम, फिर बॉटम टू लेफ़्ट, और लेफ़्ट से फिर वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉपर फॉर्मिंग के अंदर। इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ 25, यहाँ पे आपने इसका बॉर्डर रेडियस कर देना है जी 25%। इसी तरह मैं 50% पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ आप यहाँ पे आप इसका बॉर्डर रेडियस कर दो जी 50%। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे भी मैं कहता हूँ 25%, क्योंकि दोबारा से बैक होगी ना। अब देखें जी अब क्या होगा, सी कैसे स्मूथली वर्क कर रही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 0% पे जब ये रहे तो इसका मार्जिन लेफ़्ट 0 होगा, मार्जिन टॉप भी 0 होगा। जब ये 25% यानी कि यहाँ पे 4 पोर्शन में डिवाइड किया, 0, 25, 50, 75 एंड 100। मैंने कहा कि 0 से 25 पे जाएगी तो मार्जिन टॉप 0 होगा, मार्जिन लेफ़्ट भी क्या होगा 0 होगा, अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है। फिर मैंने कहा 25 पे जाएगी, मार्जिन लेफ़्ट क्या हो जाएगा 120 पिक्सल, मार्जिन टॉप 0 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस आ जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गई, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल आ गया। अगर आपको नज़र आए तो ये देखें, मैंने इसको स्टॉप किया, मैं आगे चलता हूँ। 50% के ऊपर मैंने कहा कि मार्जिन टॉप से इसको मूव करवाओ 40 पिक्सल नीचे, मार्जिन लेफ़्ट इसका 120 पिक्सल ही रहने दो और बॉर्डर रेडियस इसका 50% कर दो। यहाँ से यहाँ पे जो आया ये 50 पिक्सल के ऊपर इसने अपने आप को चेंज किया है। 50% के ऊपर वो क्या कर रहा है, टॉप से 40 पिक्सल नीचे कर रहा है, मार्जिन लेफ़्ट सेम है और बॉर्डर रेडियस क्या हो गया 50% हो गया। यानी कि वीडियो पूरी की पूरी इमेज क्या हो गई, वो एक राउंड शेप के अंदर आ गई। इसी तरह मैं जाता हूँ 75% पे, तो मैंने कहा कि मार्जिन लेफ़्ट आपने यहाँ 0 कर देना, लेकिन बॉर्डर रेडियस आपने फिर से 25% कर देना, क्योंकि वापस खुलेगा। तो यहाँ पे ये 75% है, टॉप से उतनी है, मार्जिन लेफ़्ट 0 है। और इसी तरह मैंने उसे कहा कि जब आप 100% पे जाओगे तो मार्जिन टॉप भी 0, मार्जिन लेफ़्ट भी 0, बॉर्डर रेडियस कोई नहीं देना। तो उसने एज इट इज़ उसको क्या किया, 100% के ऊपर जब उसने मूव किया तो उसने अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। इस तरह से आप इसको मूव करवा सकते हैं या और भी कोई चीज़ें इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, मैं वो प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी परसेंटेज में आप इसको कैसे मूव कर सकते हैं। मैंने आपको हर तरह के परसेंटेज के अंदर दिखा दिया। आप इसको 120, 125% पे भी मूव करवा सकते हैं। आप इसको 0 से स्टार्ट करें, 20%, 20% के बाद 30%, 40, 50, 60, मैक्स 100 तक आप इसको जैसे मर्जी लेके जा सकते हैं। जिस तरह मर्जी आप उसको चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी दिखा दी एनिमेशन ड्यूरेशन की। उसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास एक वो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसे कहते हैं एनिमेशन डिले। और एनिमेशन डिले भी आप सेकंड और मिली सेकंड में दे सकते हैं। मैं कहता हूँ एनिमेशन डिलेशन आप कर दो 5 सेकंड का डिले। मैंने इसको सेव किया और अब जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड के बाद उसने अपने को क्या किया है,
एनिमेशन को रन कर दिया है, उसका मतलब है 5 सेकंड की ड्यूरेशन का डिले है, उसके बाद वो क्या करेगी, अपने आप को रन करेगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। एक नई पोजीशन आपको दिखाता हूँ एनिमेशन डिले के बाद, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। मैं कहता हूँ जी 3 दफ़ा चलाना है। कितनी दफ़ा एक एनिमेशन आप चलाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी एनिमेशन आइट्रेशन काउंट आप 3 दफ़ा चलाओ, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा। अब ये थर्ड टाइम है और ये लास्ट टाइम है। स्टॉप। इसके बाद ये इमेज मूव नहीं की, दिस इज़ द थर्ड टाइम, स्टॉप्ड। चलते हैं जी आगे। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट के अंदर हम चाहें तो इसको इन्फिनिट भी कर सकते हैं। इन्फिनिट का मतलब है कि मूव करती रहेगी, जब तक दिल चाहेगा तब तक रन करेगी, जब तक दिल चाहेगा तब तक रन करेगी। हम इसको स्टॉप सिर्फ एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब हम इसकी आइट्रेशन काउंट इन्फिनिट से हटा देंगे। तो आज चीज़ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट के ऊपर, एनिमेशन डायरेक्शन। इसके अंदर हमारे पास एक आती है नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, एक आती है रिवर्स, वो दिखाता हूँ आपको। अब रिवर्स में क्या होगा, जैसे ही इमेज बनाई थी उसके बिल्कुल अल्टरनेट मूव कर रही है, रिवर्स मूव कर रही है। सी, पहले यहाँ से यहाँ जाती थी और यहाँ से यहाँ आती थी, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। तो टोटली क्या हो गया, चेंज हो गई है। इसके अंदर हमारे पास और भी आती हैं प्रॉपर्टी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें आती है अल्टरनेट। पहले पूरी की पूरी इमेज क्या करेगी, रन करेगी। पहले पूरी की पूरी क्या वीडियो रन की और उसके बाद सिंपली वापस चलेगी 1 दफ़ा, सिंपल। और अब चलते हैं एक और पोजीशन दिखाने, जिसे कहते हैं अल्टरनेट रिवर्स। अब ये क्या करेगी वो देखते हैं। सी, अब ये क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है। पहले चली और उसके बाद अल्टरनेटली मूव किया उसको। तो ये है इसकी एनिमेशन डायरेक्शन। इसके अलावा भी हमारे पास इसके अंदर पोजीशंस आती हैं, अगर मैं आपको लोगों को वो दिखाऊं तो रिवर्स, अल्टरनेट रिवर्स, इसको भी कमेंट करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं जी। इसको आई थिंक मैं वापस ही लिख देता हूँ जहाँ पहले थी ये, अल्टरनेशन रिवर्स के ऊपर ही मूव करते हैं इसको। चलें जी, इसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट पे आता हूँ और नेक्स्ट पे आके मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जी एनिमेशन डायरेक्शन, मैंने आपको शो करवा दी है। अब चलते हैं जी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें से चंद प्रॉपर्टीज़ जो मेरे पास ईज़, इज़ इन, आउट एंड ईज़ आउट है। अगर मैं आपको दिखाऊं ईज़ की प्रॉपर्टी क्या करती है तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी। मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये देखें जी, थोड़ा सा अपने आप को स्लो कर रही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ईज़ इन की प्रॉपर्टी तो क्या करेगी, ईज़ इन की प्रॉपर्टी इसको मूव करवाएगी स्टार्टिंग में स्लो और उसके बाद क्या करेगी, अपनी इमेज को वापस अपनी पोजीशन में लेगी। स्टार्टिंग में स्लो और उसके बाद मूव करती है और अपने आप को चेंज कर लेती है। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी है ईज़ आउट। ये क्या करेगी, स्टार्टिंग के अंदर फास्ट चलेगी और बाद में क्या करेगी, उसको अपने आप को स्लो कर लेगी। सी, स्टार्टिंग में फास्ट, उसके बाद स्लो और उसके बाद स्मूथली वर्क करके वापस। इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी ईज़ इन एंड आउट। ईज़ इन एंड आउट की प्रॉपर्टी क्या करती है, स्टार्टिंग में भी स्लो करती है और आउट में भी स्लो करेगी, बीच में फास्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में भी स्लो और बीच में फास्ट, लास्ट पे फिर स्लो। स्टार्टिंग में स्लो, बीच में फास्ट और लास्ट पे फिर से स्लो। तो इस तरह से हमारी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन वर्क करता है। मैंने आपको मेन चीज़ें जो है एनिमेशन के अंदर बता दी हैं कि एनिमेशन इस तरह वर्क करती है। की फ्रेम्स क्या होते हैं, एनिमेशन का नेम देना पड़ता है, एनिमेशन की ड्यूरेशन देनी पड़ती है, एनिमेशन डिले, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं ताकि आप लोगों को एनिमेशन के अंदर किसी चीज़ की कोई भी कमी ना रहे। और मेरा दावा है गाइस, इसके बाद आप लोगों को एनिमेशन के अंदर किसी चीज़ की
कोई टेंशन या कोई हर्डल नहीं आने वाली, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी इसके क्वेश्चन या इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो, या आप एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई वीडियो अपनी पसंद की बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, CSS का टॉपिक हो, जावास्क्रिप्ट का, पाइथन का, रिएक्ट का, किसी भी चीज़ का टॉपिक हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।